हेलो स्टूडेंट्स, आरडीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, जो कि टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम काउंटिंग ऑफ जीरोज भी सीखेंगे, लेकिन हम इसे दो लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमें प्राइम नंबर काउंट करना सीखना होगा, फिर अगले लेक्चर में हम इसी को कनेक्ट करके काउंटिंग ऑफ जीरोज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल होता है, ये मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 बोलना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल ना लेके एक एग्जांपल ले लेता हूं, और इस एग्जांपल को पहले समझते हैं। मान लो ये 100 फैक्टोरियल ना होकर ये 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल आपको पता ही है ऐसे ब्रेक किया जाएगा। तो इस 10 फैक्टोरियल में आपने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है। 2 एक बार यहां आएगा, एक बार 3 बार यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आ जाएगा, 2 बार यहां आ जाएगा, और एक बार यहां आ जाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 8। मुझे क्या मिलेगा? 8। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल में जो 2 है वो कितनी बार रिपीट करता है। तो मैं कह सकता हूं वो 8 बार रिपीट करता है। अब इसी तरीके से अगर मैं 15 फैक्टोरियल बोल दूं, 20 फैक्टोरियल बोल दूं, अगर मैं नंबर थोड़े छोटे कर दूं, तो स्टूडेंट इस तरीके से भी अप्रोच बना सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो मेरा ऐसे है कि 100 फैक्टोरियल में 2 पूछा जा रहा है, यानी यहां पर कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जिससे हम इतने बड़े फैक्टोरियल के अंदर भी 2 निकालना सीख सकते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं। इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम 2.3 ऐसे लिखकर रखते हैं तो इसमें से आंसर हम केवल 2 को ही दे सकते हैं। यानी 2.3 में आंसर हम क्या देंगे? बड़े वाला। बड़े वाले का मतलब कि जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, यानी कि 2। इसी तरीके से अगर मैं 3.4 की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगर मैं बोलता हूं 5.2 तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं? इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि n अपॉन में p, और ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का सिंबल है। फिर n अपॉन में p स्क्वायर, n अपॉन में p क्यूब, और ये चलता चला जाता है जब तक कि इसका क्वोशंट 1 नहीं आता। जब तक कि इसका क्वोशंट 1 नहीं आता, तो इस रूल को हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को, मतलब इस फॉर्मूले को पहले मैं इस छोटे में लगाता हूं। तो छोटे में लगाने का मतलब ये है कि ये तो बात आपके समझ में आई गई है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा? जो n है हमारा, वो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 फैक्टोरियल है, मान लो मैंने 10 फैक्टोरियल की बात करी, तो n की जगह पर मैं क्या करूंगा? मैं 10 लिखूंगा। 10 अपॉन में 2 आ जाएगा, 10 अपॉन में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 10 अपॉन में 2 का क्यूब आ जाएगा। अब मुझे ये रुकना पड़ेगा क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। 8 के टेबल में 10 जो आता है वो 1 पर आता है, तो 1 पर खत्म हो जाएगा। यानी यहां से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5। यहां से 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहां से 1 आ जाएगा। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। लेकिन क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि सर इस तरीके से भी अगर हम क्वेश्चन को करें तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारा छोटा है, अगर 10 फैक्टोरियल है तब तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 100 फैक्टोरियल है या 1000 फैक्टोरियल है या 500 फैक्टोरियल है, तब हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें डिवाइड ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मेथड आपको इसलिए समझना है कि कभी कभी एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाता है, तो आपसे वो एग्जाम के अंदर बस खाली फॉर्मूला पूछेगा, तब आपको ये रूल लगाना है। क्योंकि तब कई बार बच्चों को ये पता नहीं लगता कि भाई हम यहाँ पर निकालते किस तरीके से हैं। लेकिन जो अप्रोच है एग्जाम की, वो हम दूसरे तरीके से करेंगे। हम हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए इसको करने की, क्योंकि इस तरीके से भी हमारा सवाल लंबा हो जाएगा। तो अप्रोच हमारी क्या होगी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ आपको फॉर्मूला वाइज समझना है और कुछ नहीं करना है, इसमें अप्लाई नहीं करना है इसको।
जो अप्लाई करने वाली बात है वो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देखते हैं। हमें क्या करना है कि अगर ये 100 फैक्टोरियल है, सर 10 फैक्टोरियल पे आप लेके चल रहे थे, पहले 10 फैक्टोरियल पे समझाओ, तो हमारा एग्जांपल पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल पे देख लेते हैं। 10 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 बताइए। तो कुछ नहीं करना है, ये 10 फैक्टोरियल लिखना है, 10 को 2 से डिवाइड करना है, 2 पंजे 10, फिर 5 को यहाँ ले आना है, 2 2 जा 4, फिर 2 को यहाँ ले आना है, 2 1 जा 2। जैसे ही बना गया, ये सब के सब क्वोशिएंट है हमारे। 2 से 10 कितने पे जाता है? 5 पर जाता है। 2 से 5 एक टाइम, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी ये सब क्वोशिएंट होते हैं हमारे, 5 2 7 और 1 8। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा छोटा एग्जांपल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो 100 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 50 आ गया। 50 को 2 से डिवाइड किया, 25 आ गया। 25 को 2 से डिवाइड किए करेंगे तो 12 पे जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा। फिर 6 दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 में 2 से भी एक बार और लग जाएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर दें, 5 7 और 6 13 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 6 2 8 8, यानी 87 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 की रिपीटेशन होगी वो कितनी बार होगी? 87 टाइम्स। एक बार और समझते हैं। 100 को मैंने यहाँ लिखा और 2 को काउंटिंग करनी थी, तो 2 से डिवाइड, 2 से कितने पे डिवाइड हुआ? 50 पे। 2 से कितने पे डिवाइड हुआ? 25 पे। अगेन यानी ये 5 यहाँ आ गया, फिर ये 25 यहाँ आ जाएगा। 50 से 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 पर जाएगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। 12 मतलब है 12 टाइम्स पे वो कंप्लीट चला जाएगा। कंप्लीट तो नहीं जाएगा लेकिन डेसिमल बचेगा, तो हमें डेसिमल नहीं लेना क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता है। ठीक है, यहां से हमने 12 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि ये 12 वहां पर आ गया, हमारा 6 पे चला गया। 6 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया 3 आया। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1 पर जाएगा। इन सबको ऐड कर लिया, 5 + 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, यानी कि हो गया 6 6 2 8, 87 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 100 फैक्टोरियल में कितना होगा? 87 टाइम्स। यानी हम ये इस तरीके से ये बता सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में 2 की जो रिपीटेशन आएगी वो 87 टाइम्स आएगी। और 100 फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हो 1 × 2 × 3 × 4 अप टू ये 100 तक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को समझेंगे जिससे आपको ये बात और ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कि 60 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर बताइए। 3 की मैक्सिमम पावर बताइए, ये क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट ही मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। मैंने इंग्लिश लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर आपको इसको वर्ड में लिखना है तो वर्ड में भी ऐसे हम लिख सकते हैं कि 60 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर को हम वर्ड में क्या लिखेंगे? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल। ये समझदार हो आप लोग। तो 60 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर, तो हमें करना क्या है? 60 लिखना है, 3 से डिवाइड करना है। 20 पे चला गया, 20 को 3 से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा? 6 पे चला जाएगा। फिर 6 को 3 से डिवाइड करना है, 2 पे आ जाएगा। अब 2 नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसी को हमें जोड़ना पड़ेगा। 20 से 26 और 2 28, तो 28 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं लैंग्वेज भी लिख दूंगा कि इफ नंबर फ्रॉम 1 to 50, ये एसएससी में ही आया हुआ है, आर मल्टीप्लाइड together, find the maximum power of 7। अब मुझे बताओ कि 1 से लेके 50 तक के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो इसका सॉल्यूशन हम यहां पे देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हम यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे 1 से लेके 50 तक नंबर क्या है, ऐसे लिखा गया होगा, है ना? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, 50 फैक्टोरियल ही तो है, तो 50 फैक्टोरियल में 7 बताना है। तरीका हमारा वही रहेगा कि क्या करेंगे हम,
50/7, 7 7 जा, फिर 7 7 1 से डिवाइड करेंगे 1, तो इस 7 और 1 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये कह रहा है कि इफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 7 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ 7 हो जाएगी आपकी 8। ये इसका आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चन थे समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अभी तो ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर प्राइम नंबर है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता कि प्राइम नंबर बताइए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है। उसका एक क्वेश्चन लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो ये है, 133 फैक्टोरियल इज exactly divisible by 6 की पावर n। What is the maximum value of n? देखो उसको रिप्रेजेंट करने का भी उसने अलग तरीका बना दिया कि 133 फैक्टोरियल अगर पूरा पूरा डिवाइड करता है 6 की पावर n से, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं यहां पर 4 यहां पर मैं लिख रहा हूं और मैं नीचे लिख रहा हूं 2 की पावर n, तो ये अगर इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो ये तब डिवाइड करेगा कंप्लीट जब यहां पर जो n होगा ये 2 होगा। ठीक है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तभी तो ये कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 8 × 9 और यहाँ पे 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर मुझे 2 ही लेनी पड़ेगी तब ये पूरा कटेगा। तो यही मतलब है यहाँ पर भी, यानी कि मैक्सिमम पावर कहने का मतलब है रिपीटेशन पूछ रहा है। ये किसकी रिपीटेशन पूछ रहा है, ये 6 की रिपीटेशन पूछ रहा है। अगर ये 6 की रिपीटेशन पूछ रहा है तो 6 की रिपीटेशन निकालने का मतलब क्या हुआ भाई, आपको पता है कि 6 की रिपीटेशन 2 और 3 से बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें 2 काउंट करेंगे या 3 काउंट करेंगे। तो एक बात समझना कि जब भी कभी आपको फैक्टोरियल का नंबर मिले, फैक्टोरियल में कोई नंबर मिले, जैसे कि मैं कहता हूं 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे ही होगा। तो मुझे बताओ कि इसमें 2 पहले आता है और 3 बाद में आता है। ठीक है, तो यहां तो हम डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब कि 2 की रिपीटेशन ज्यादा है कि 3 की रिपीटेशन ज्यादा है। मान लो मैं 6 फैक्टोरियल लिख लेता हूं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। इसमें देखो 2 कितनी बार आता है, एक बार, यहाँ पे 2 बार और एक यहाँ पर, यानी कि 2 की रिपीटेशन कितनी बार आई, 1 2 3 और एक 4, यानी 2 पावर 4। और यहाँ 3 की रिपीटेशन कितनी आई, एक बार यहाँ आ जाएगी, एक बार यहाँ पर, यानी 2 बार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 मिले तो मैं उसमें मैक्सिमम पावर 6 कितनी निकाल सकता हूँ, सिर्फ 2 निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे 3 की पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, और 2 की पावर 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, यानी कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे पेयर 6 के केवल 2 बना पाऊंगा। तो जिसकी रिपीटेशन कम होगी उतने ही हमारे पेयर बनेंगे। यानी कि हमारे पास में ये बात पक्की है कि जो पहले आएगा उसकी रिपीटेशन ज्यादा होगी और जो बाद में आएगा उसकी रिपीटेशन कम हो जाएगी। तो जब भी हमें 6 निकालना होगा तो 6 के केस में हमें क्या करना है, 6 के केस में हमें काउंटिंग ऑफ 3 करना है। काउंटिंग ऑफ क्या करना है, 3। बस जब भी आपसे 6 काउंट करवाए तो आप 6 ना काउंट करके क्या काउंट करोगे, 3 काउंट करोगे। बस 3 कैसे काउंट करना है ये सबको पता ही है, 3 कैसे काउंट करना है ये सबको बता ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, 133 फैक्टोरियल, इसको हम 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 को 3 से करेंगे 14 आ जाएगा, 14 को 3 से करेंगे 4 पे चला जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 1, सबको जोड़ लो, 4 4 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल 1 5 और 1 6, 63 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 63। यानी कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 63 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हमें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही देने जा रहा हूं मैं आपको, इफ
187 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15 की पावर n. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n. अब देखो जब भी 15 आएगा तो 15 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 5 में. अभी थोड़ी देर पहले बताया जो बाद में आएगा उसकी रिपीटेशन कम होगी तो हमें 5 काउंट करना है. यानी जब भी हमें 15 की बात करेगा तो हमें क्या करना है, काउंटिंग ऑफ 5 करनी है, काउंटिंग ऑफ 5. लेकिन ये वाला ये बात समझना, ये तभी पॉसिबल है जब वो फैक्टोरियल का केस होगा. अगर फैक्टोरियल के सवाल चल रहे हैं तो उसमें जिसकी रिपीटेशन ज्यादा आ रही होगी वो नंबर होगा जो पहले आता होगा, और जिसकी रिपीटेशन कम है तो वो नंबर होगा जो बाद में आता होगा. तो इसीलिए हम देखो, हम पूरा ही चैप्टर यानी कि पूरा टॉपिक हमारा इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमें n फैक्टोरियल के अंदर प्राइम नंबर की काउंटिंग निकालनी है. तो 15 एक कंपोजिट नंबर था, इसीलिए हमने इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करा, और प्राइम नंबर में हमें काउंटिंग किसकी करनी है, 5 की. तो अब हम देखते हैं 187 को 5 से डिवाइड किया, 5 से 15 कितना आ जाएगा, 3, 5 सत्ते 35. ठीक है, फिर 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, बस 37 और 7 44 और 1 45. यानी हम कह सकते हैं कि 45 टाइम्स 5 आएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45. यही आपका आंसर है. ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी ये भी. तो जब भी आपको 6 काउंट करना है तो आपको 6 काउंट करने के लिए 3 काउंट करना पड़ेगा. जब भी आपको 15 काउंट करना है तो 15 में आपको 5 काउंट करना पड़ेगा. अब हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमें प्राइम नंबर 2 मिलते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए 12. जब भी अगर मुझे 12 काउंट करना होगा तो 12 को कैसे काउंट करा जाएगा, सर ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 12 में हम जब कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर को ब्रेक करेंगे तो हम इसको ब्रेक करने के लिए 4 और 3 बनाएंगे और 4 कंपोजिट आ जाता है दोबारा. तो 4 को भी ब्रेक करने के लिए 2 और 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ तो 2 बार आ गया और एक 3 बार आ गया. तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस पर भी एक सवाल करते हैं, उससे बात समझ में आएगी आपको. ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. जैसे 123 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 की पावर n. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो अब देखो इसमें समझना बात को. जब हम 12 को ब्रेक करेंगे तो 12 को ब्रेक करने का मतलब है 4 इंटू 3, और 4 को ब्रेक करने का मतलब है 2 इंटू 2. तो जब हम 12 निकालेंगे तो 12 में क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम 4 काउंट कैसे करेंगे. तो देखो जब हम 4 काउंट करते हैं तो हमें 4 डायरेक्ट काउंट नहीं करना, क्योंकि हमें प्राइम नंबर काउंट करना है. तो 4 काउंट करने के लिए हमें 2 काउंट करना होगा. जैसे अगर मैं कहता हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 4 कितना हुआ, 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स क्या आ गया, 4 आ गया. लेकिन यहाँ पे जो 2 था, 2 की रिपीटेशन तो 4 टाइम्स थी. तो अगर मैं इसे आधा कर दूं, यानी इसको मैं हाफ कर दूं, तो हाफ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. यानी कि मेरे पास जितने भी 2 होंगे, अगर मेरे पास मान लो कि 2 की काउंटिंग 100 बार आ जाती है तो मुझे 4 कितने मिलेंगे, उसके आधे, यानी कि 50 टाइम्स. अगर मेरे पास 2 की काउंटिंग 10 बार आती है तो मेरे को 4 कितने मिलेंगे, 5. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली कट भी जाए. अगर मान लो कि मेरे पास में 7 बार 2 आ जाता है, तो अगर मेरे पास 2 7 बार आता है तो कम से कम मैं उसमें से 3 4 निकाल सकता हूं ना. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये 7 टाइम्स आ गया. तो एक बार 4 यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा. तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 बार 3 टाइम्स 4 आ गया, 3 टाइम्स क्या आ गया, 4 आ गया. लेकिन अगर मैं इसको देखता तो ये 7 टाइम्स था, और 7 टाइम्स का आधा करेंगे तो आधा तो 3.5 आता है. तो 3.5 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, हमें 3.5 नहीं लेना, हमें क्या करना है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है. यानी कि 3.5 में हमें 3 बार तो 4 मिलेगा ही मिलेगा. तो जब भी अगर मान लो कि ना हमारा कंप्लीट इंटीजर ना आए तो हम डेसिमल फॉर्म नहीं लेंगे, हमें इंटीजर कंप्लीट करना पड़ेगा. जैसे 9 बार 2 है तो उसमें हम 4.5 निकालेंगे, पर 4.5 थोड़ी 4 बनेगा, 4 तो उसके अंदर कितनी बार बनेगा, 4 बार ही बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है.
तो हमें क्या समझना है, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अब हमें कैसे पता लगेगा कि 3 की रिपीटेशन ज्यादा होगी या 2 की रिपीटेशन ज्यादा होगी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 पहले आ रहा होगा, 2 की रिपीटेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसको देखो, इस बात को भी समझो, यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैंने 7 फैक्टोरियल ले लिया और इसमें मैंने 2 की काउंटिंग देख ली, 3 की काउंटिंग देख ली और 4 की काउंटिंग देख ली। तो 7 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा भाई, 7 फैक्टोरियल में 2 की कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, यानी 4 टाइम्स आए। 3 कितनी बार आएगा, 3 2 बार आएगा। 4, अब देखो ये जो 4 है तो 2 पे डिपेंड था, तो 4 का हाफ कितना हो गया, 2। सही है। ऐसे अगर मैं 8 फैक्टोरियल का एग्जांपल लूं तो 8 फैक्टोरियल में 2 की रिपीटेशन आ जाएगी 7 बार, और 3 की रिपीटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगा। 4 की रिपीटेशन बढ़ जाएगी, यानी कि 7 का आधा कितना हो गया, 3। ठीक है। 9 फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 7 ही रहेगा, और 3 क्या हो जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि 4 बार, और ये आपका 7 का हाफ 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस बात पर डिपेंड कर ही नहीं रहा कि 3 बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा, क्योंकि देखो इस केस में बराबर हो गया, इस केस में क्या हुआ, ये 4 बढ़ गया, इस केस में क्या हुआ, ये 3 बढ़ गया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि हमें कैसे पता लगेगा कि रिपीटेशन ऑफ 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये नंबर किसका मल्टीपल है। अगर ये नंबर 4 का मल्टीपल है तो 4 की रिपीटेशन ज्यादा होगी। देखो कैसे, जैसे 8 फैक्टोरियल जब मैंने लिया था तो ये 4 से डिवाइड था, कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, तो देखो यहाँ पे ज्यादा क्या आ रहा है, 4 ही तो ज्यादा आ रहा है। अगर मैं 9 फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है, तो देखो ये ज्यादा आ गया। तो अगर ये जो गिवन नंबर है मेरा, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 ज्यादा है, तो हम 3 काउंट कर लेंगे। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो हम 3 ना काउंट करके हम 4 काउंट करेंगे, और 4 काउंट करने का मतलब है हमें 2 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 123 किससे डिविजिबल है, 123 ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल है 3 से, तो हमें काउंट क्या करना पड़ेगा, 4। और 4 की काउंटिंग किस पे डिपेंड करती है, 2 पे, तो 2 काउंट कर लो इसमें से। 123 पे हमें 2 काउंट करना है, तो 2 6 12, 2 1 2, फिर 61 30 पे चला जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है। और 7 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से 3 आ जाएगा, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो हमें काउंटिंग ऑफ 2 पता लग जाएगी। काउंटिंग ऑफ 2 कैसे आएगी भाई, 61 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, यानी हम देखें इसमें तो 4 7 11 5 16, 16 और 1 17 का 7, 1 और 1 2, 2 3 5 और 6 11, 117 टाइम्स आया, यानी 117 टाइम्स तो 2 आया, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें तो 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए इसका आधा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 58। तो 58 टाइम्स क्या बनेगा आपका, 58 टाइम्स बनेगा आपका 12। ठीक है ना। 58 टाइम्स क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो n है, इस n की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 50। ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने होते हैं किसी भी फैक्टोरियल टर्म के अंदर। कोई भी फैक्टोरियल टर्म होगी उसमें कैसे हम प्राइम नंबर काउंट करते हैं यह हमें बताना था। ठीक है। मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पर डिपेंड करता है, जिसमें हमें काउंटिंग ऑफ जीरोस निकालना होता है। तो काउंटिंग ऑफ जीरोस निकालने के लिए भी हमें इसी काउंटिंग ऑफ प्राइम नंबर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में काउंटिंग ऑफ जीरोस के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।